अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं तबस्सुम गुलबशर इंडिया से, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट। मैं आपको बताने के लिए आई हूं, क्या ये मुमकिन है कि 2024 का रमज़ान हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो? क्या ये क़यामत की लास्ट क़यामत से पहले ये लास्ट रमज़ान हम मना रहे हों? क्या ये हो सकता है कि इसकी निशानी जो इस वीडियो में बताई गई है वो हम ना जानते हो? तो उसको जानने के लिए हमें इस वीडियो को देखना तो बहुत लाजमी है। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को आज के आप लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको भी पता चले कि क़यामत की निशानियां क्या है और कैसे हम जानेंगे कि ये रमज़ान आखिरी रमज़ान है और हम अपने लिए कैसी तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको जानने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि क़यामत की निशानियां 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, जिसमें से एक कैटेगरी लगभग पूरी हो चुकी है। तो इसीलिए मैं कह रही हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो फॉलो जरूर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। दोस्तों, क़यामत यानी जिसको जजमेंट डे के नाम से भी जाना जाता है, उसका कॉन्सेप्ट तो हमारी दुनिया के लगभग सभी धर्मों और सभी मजहबों में पाया ही जाता है। यानी हर इंसान ये मानता है कि हमारी ये दुनिया के जो 8 से सैकड़ों, हजारों बल्कि लाखों साल पहले शुरू हुई होगी, उसको एक न एक दिन जरूर खत्म होना है। और अब तो रिलीजन्स के साथ साथ हमारी दुनिया के वैज्ञानिक भी इस बात पर लगभग मुहर लगा ही चुके हैं कि हमारी ये दुनिया एक न एक दिन खत्म होकर रहेगी। हाँ, वो बात अलग है कि उनकी तरफ से इस दुनिया के खत्म होने के पीछे अलग अलग रीजंस दिए जाते हैं। कोई वैज्ञानिक जहां एक तरफ ये दावा करता है कि जब सूरज का ईंधन खत्म हो जाएगा तो ये हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी, तो वहीं कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी हैं कि जो एक बड़े से ब्लैक होल को हमारी इस दुनिया के खात्मे की वजह मानते हैं। मगर दोस्तों, क़यामत के कॉन्सेप्ट को जो अहमियत और जो वैल्यू इब्राहिमी मज़ाहिब में दी जाती है, यानी इब्राहिमी धर्मों में दी जाती है, वो शायद किसी और ग्रुप में नहीं दी जाती है। अगर आप लोग ये नहीं जानते हैं कि आखिर इब्राहिमी मज़ाहिब यानी इब्राहिमी धर्म कौन से होते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों को इब्राहिमी मज़ाहिब के नाम से जाना जाता है। वो इसलिए क्योंकि इन तीनों ही मजहबों का कनेक्शन किसी न किसी तरह से ऊपर जाकर अल्लाह के एक मशहूर पैगम्बर यानी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जुड़ जाता है। इसीलिए इनको इब्राहिमी मज़ाहिब के साथ साथ अब्राहमिक रिलीजन भी कहा जाता है। दोस्तों, ये क़यामत कब और कैसे आएगी, इस बारे में हमारी दुनिया का कोई भी इंसान ठीक कुछ नहीं जानता है। मगर हाँ, हर दौर में आने वाले अलग अलग पैगम्बरों ने अपने दौर के लोगों को इस क़यामत से रिलेटेड बहुत सारी निशानियां जरूर बताई हैं। और ख़ास तौर से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि जो आखिरी पैगम्बर थे, उन्होंने ये निशानियां दूसरे पैगम्बरों के मुकाबले में और भी ज़्यादा बताई हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से क़यामत से रिलेटेड जो निशानियां बताई गई थीं, उन सारी निशानियों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी को अलामात बईदा के नाम से जाना जाता है, यानी क़यामत की वो निशानियां कि जो क़यामत से बहुत पहले ही जाहिर हो जाएंगी। जबकि दूसरी कैटेगरी को अलामात मुतवस्सिता या फिर अलामात सुगरा के नाम से भी जाना जाता है। ये वो सारी क़यामत की निशानियां हैं कि जो क़यामत से कुछ पहले जाहिर हो जाएंगी। जबकि जो तीसरी और आखिरी कैटेगरी है, उसको अलामात करीब या फिर अलामात कुबरा के नाम से जाना जाता है, यानी क़यामत की वो निशानियां कि जो बिल्कुल उस वक्त ज़ाहिर होंगी कि जब क़यामत हमारे सर पर आकर खड़ी हो जाएगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप लोग अलामात बईदा पर नजर डालेंगे, यानी क़यामत की उन निशानियों पर कि जिनको क़यामत से काफी पहले ही पूरा होना है, तो आप पाएंगे कि उस तरह की ज्यादातर निशानियां ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं। अब वो चाहे अरब के इलाके में ऊंची और आलीशान इमारतों का बनना हो या फिर इस जैसी कुछ और भी निशानियों का पूरा होना हो। मिसाल के तौर पर पैगम्बर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो रेशम, मैनोशी और गाने बजाने को हलाल समझेंगे। इसके अलावा खुदगर्जी और लालच मुआशरे में आम होंगे। तलाक एक मामूली बात समझी जाएगी, जिनसी बेरारवी आम होगी। किताबुल फित्न के मुताबिक जब क़यामत बर्पा होगी तो जिनाकारी भी लोगों का मामूल होगी। इसके अलावा मर्द औरतों के और औरतें मर्दों के रूप धारेंगे। लोग हम जिन्स परस्ती में मुब्तला होंगे। लोगों पर एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब इस बात की परवाह नहीं रहेगी कि आया कोई हलाल कमा रहा है या फिर हराम। इसके अलावा तिरमिजी के मुताबिक हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत तब तक कायम न होगी जब तक के ज़माने आपस में करीब न हो जाएं। बस साल महीने के बराबर हो जाएगा और महीने हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन के बराबर, दिन घंटे के बराबर
और घंटा एक चिंगारी की तरह जो चमक कर फौरन बुझ जाती है। और दोस्तों, इस बात में कोई शक भी नहीं है कि आज के दौर में दुनिया के ज्यादातर इंसान वक्त की कमी और वक्त के जल्दी गुजर जाने की शिकायत करते ही रहते हैं, जो इस बात की तरफ इशारा है कि शायद ये निशानी भी लगभग कंप्लीट ही हो चुकी है। इसके अलावा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आखिरी रमजान से रिलेटेड भी कुछ वाज़ेह और क्लियर निशानियां बयान फरमाई हैं। आपके मुताबिक ये दुनिया की तारीख में आने वाला आखिरी रमजान होगा, क्योंकि इसके बाद ये पाक और बाबरकत महीना दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि अगले एक साल के अंदर ही ये जमीन और जमीन पर बसने वाले लगभग सभी लोगों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। किताबुल फित्न में हजरत नुइम बिन हम्माद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले एक रमजान ऐसा आएगा कि जब इंसानों को एक जोरदार आवाज सुनाई देगी। ये आवाज इतनी ज्यादा खौफनाक और जोरदार होगी कि इंसानों के साथ साथ जमीन पर बसने वाली लगभग सभी मखलूकात बुरी तरह से सहम जाएंगी और सब लोग इसी खोज में पड़ जाएंगे कि आखिर ये आवाज कैसी थी और कहां से आई थी, मगर कोई भी चाहकर और लाख कोशिशों के बावजूद भी इस आवाज को खोज न सकेगा कि आखिर ये आवाज आई कहां से थी। आगे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुन लो कि जिस रमजान में भी ऐसी आवाज सुनाई दे कि जिसकी खोज न लगाई जा सके, तो फिर इसके बाद एक साल का रिस्क अपने घर में जमा कर लेना, क्योंकि इसके बाद रिस्क उठा लिया जाएगा और लोग भूखे रहेंगे। क्या ये 2024 का रमजान आखिरी रमजान है या फिर आने वाले कुछ सालों में हो सकता है कि वो रमजान आखिरी रमजान हो? तो उसकी जो ये निशानी जो बताया गया है पहले से कि उस रमजान में एक ऐसी भयानक आवाज आएगी जिस आवाज का कोई सोर्स पता नहीं चलेगा कि वो आवाज कहाँ से आई। तो वो रमजान आखिरी रमजान की निशानी है, जिसमें कहा गया है कि उस रमजान का अगर वो आवाज आप सुन ले तो उसके बाद साल भर का रिस्क को अपने घर में जमा कर ले, क्योंकि उसके बाद अल्लाह ताला रिस्क को जमीन से उठा लेगा। एक साल तक कोई रिस्क जमीन पर नहीं उगेगी, ना ही कोई चावल उगेगा, ना ही कोई गेहूं उगेगा, ना ही कोई फल उगेंगे, ना ही कोई फूल उगेंगे, यानी हर तरीके का रिस्क उठा लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि क़यामत की बहुत सारी निशानियां पूरी हो चुकी हैं, यानी मर्द का औरत की तरह लिबास पहनना, औरत का मर्दों की तरह लिबास पहनना, नाच गाना, लोगों का सरेआम घूमना और बहुत सारी जो क़यामत की निशानी है, बैंड बाजे, हर तरीके के गाने बजाने, हर तरीके की बेहयाई, जो बहुत सारी निशानियां पूरी हो चुकी हैं। यानी क़यामत की निशानियों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें से फर्स्ट कैटेगरी जो पूरी हो चुकी है और जो लास्ट कैटेगरी वो तब दिखाई देगा जब क़यामत एकदम सर पर होगा, तब वो लास्ट कैटेगरी आपको पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, कोशिश करिए कि जितना हो सके आप इस्तगफार करें, जितना हो सके अपनी गलतियों की माफ़ी तलब कर सकें, जितना हो सके गुनाहों की माफ़ी तलब कर सकें। हर वक्त इस्तगफार पढ़ते रहा करें, अल्लाह से अपनी माफ़ी मांगते रहा करें कि या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ कर दे, या अल्लाह हम सब की गलतियों को माफ़ कर दे। ये जो है अल्फाज हमारे ज़ुबान पर हमेशा होना चाहिए, हमारे ज़ुबान पर ये हमेशा अपनी माफ़ी तलब हमको हमेशा करते रहना चाहिए। ये जो क़यामत की निशानी है, ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि लगभग सारी निशानियां पूरी हो चुकी हैं। जो दिन है वो घंटों के बराबर, घंटे जो है वो मिनटों के बराबर हो जाएंगे, यानी वक्त कैसे गुजरेगा वो लोगों को पता नहीं चलेगा। तो सोचिए फ्रेंड्स, वो वक्त भी आ चुका है जब समय कैसे गुजर जाता है वो पता ही नहीं चलता है लोगों को। तो फ्रेंड्स, ये सोच लीजिए, अपनी आखिरत की तैयारी कर लीजिए कि किस तरीके से ये आज हमारा आने वाला आखिरत है वो हमको तय करना है कि वो कैसे होना चाहिए। तो इसी के लिए अभी से अपनी तैयारी शुरू करिए और अपने गुनाहों की और सबके गुनाहों की माफ़ी तलब करिए और जितना हो सके गलत चीज़ों से, गलत रास्तों से बच कर रहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज का ये जो वीडियो आप सभी के लिए इंफॉर्मेटिव होगा, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत काम के लायक होगा। क्या पता, हो सकता है कि ये साल का रमज़ान आखिरी रमज़ान हो। तो इसीलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें।
تاکہ میرے سارے لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے گڈ بائے, اللہ حافظ, شب بخیر.